वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लासेज। मैं क्लास 7th मैथमेटिक्स बुक्स एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशन प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9 इज, यानी कि करना क्या है आपको, जो भी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल आपको फाइंड आउट करना है 1/9 का। तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में होता है तो न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर बना देते हैं, यानी कि ये न्यूमरेटर है तो इसको क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बना देंगे, न्यूमरेटर। तो यानी कि फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, यानी कि तो 9 तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 9/1 यानी कि 9। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर एक क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 के नीचे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/1 लिख सकते हैं। जब 1 को ऊपर लेके जाएंगे और इस 1 को नीचे लेके आएंगे तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। फिर एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो 0 को नीचे क्या लिख सकते हैं, 0 को फ्रैक्शन में 0/1। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/0। जब किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, इनफाइनाइट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/7 इज, यानी कि 3 and 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो आपको बताना है। तो ये सबसे पहले तो कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन है तो इसका क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 × 7 + 1/7। तो 3 × 7 कितना होगा, 21, 21 + 1 22, 22/7। अब आपको इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7/22। 7/22 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर है बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, ... मल्टीप्लाई बाई 3/17 इज इक्वल टू 1। यानी कि जो यहाँ पे जो ब्लैंक में जो भी फ्रैक्शन आएगी, जो भी डिजिट आएगी, वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3/7 से, और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/1। तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन में, यहाँ पे जो भी डॉट यानी कि जो ब्लैंक्स में जो भी फ्रैक्शन आएगी उसको क्या मान लेता हूँ मैं, एक बार के लिए फ्रैक्शन मान लेता हूँ x/y। तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन आएगी उसको मैं x/y मान लेता हूँ। फिर ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 3/17 से, इसके इक्वल टू कितना है, 1। तो यहाँ पे जो भी x/y की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगी, ये जो भी मल्टीप्लाई में उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 1, 17 इधर डिवाइड में, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन 3 इधर न्यूमरेटर में, तो उधर किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 × 1 = 17/3। तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स में कौन सी फ्रैक्शन आएगी, 17/3। ये क्या हो जाएगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन नंबर इसका बी का सेकंड। बी का सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि क्या है, 4 × बाई ... इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी उसको, जो भी इस ब्लैंक्स में वैल्यू आएगी उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको एक बार के लिए क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। x/y आएगी जो भी फ्रैक्शन में आएगी। तो ये 4 × x/y इज इक्वल टू 1। अब ये x/y के मल्टीप्लाई में कितना है, 4, तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4।
फिर है क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड। ये भी वो सेम वही में पैटर्न अप्लाई होगा। इसमें भी जो भी फ्रैक्शन आएगी ब्लैंक्स में उसको मैं x अपॉन वाई मान लेता हूँ। तो ये कितनी है 2/11 मल्टीप्लाई x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ पे ये किस में मल्टीप्लाई में, तो उसमें उधर किस में चली जाएगी डिवाइड में। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2। x अपॉन वाई कितना हो जाए 11 1 जा 11 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स में जो डिजिट आएगी वो कितनी आएगी 11 अपॉन 2। फिर एक क्वेश्चन नंबर बी का 4। ये कितना है 5 and 2/3। 5 and 2/3 मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन आएगी उसको मैं x बार के लिए x अपॉन वाई मान लेता हूँ। तो यहाँ पे भी कितना आएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। ये पहले कौन सी फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर +2 ऐड कर देंगे। तो कितना 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। 15 + 2 17। 17 अपॉन 3 मल्टीप्लाई x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x अपॉन वाई की। तो ये 1 मल्टीप्लाई ये 3 इधर ऊपर चला जाएगा और ये 5 17 नीचे आ जाएगा। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा 3 अपॉन 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर बी का 5, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन कितनी है 9 अपॉन 23। फिर है 2 and 5 अपॉन 9। तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन आएगी उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो हो जाएगा 9/23 एज इट इज। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। 18 + 5 कितना हो जाएगा 23। 23 अपॉन 9। अब ये 9 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 23 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1/1 यानी कि 1। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/1 या फिर 1। फिर क्वेश्चन नंबर बी का 6। फ्रैक्शन है 5 and 1/3। 5 and 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन आएगी मैं उसको x अपॉन वाई मान लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। अब ये भी मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 जा 15। 15 + 1 16। 16 अपॉन 3 मल्टीप्लाई x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 ये इधर ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन 16। ये यहाँ पे y हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 अपॉन 16। फिर आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है उसको आपको क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, यानी कि अपोजिट करना है, फ्लेक्स करना है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका रेसिप्रोकल कितना होगा रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। यानी कि जब 5 के नीचे 1 शो करेंगे तो 1 तो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/5। फिर ऐसे ही 11 का कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 11 इज कितना हो जाएगा 1/11।
फिर है क्वेश्चन नंबर 3 बी का। ये कितना है 24, तो 24 का कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल, हो जाएगा 1/24। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैक्शन कितनी है 5/12, तो 5/12 का रेसिप्रोकल कितना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 5/12 इज, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो 212/5। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5, 1/14 का कितना हो जाएगा, सेम वही मेथड अप्लाई होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, यानी कि इसका कितना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, तो 1/14 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 14/1। फिर एक क्वेश्चन नंबर बी का 6, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, फिर यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो रेसिप्रोकल 7/3। फिर बी का क्वेश्चन नंबर 7, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, सेम वही मेथड अप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 7 तो न्यूमरेटर बन जाएगा और 20 डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी का 8, 18/23 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, फिर सेम वही मेथड अप्लाई होगा, तो 23 तो ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये क्या है 5 and 4/7, तो सबसे पहले तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 5 जा 35, 35 + 4 39, 39/7। अब इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 7 तो न्यूमरेटर बन जाएगा, 39 क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। फिर है क्वेश्चन नंबर इसका 10, ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन कितनी है 3 and 9/11, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो कितना, इसको लिखो 3 and 9/11, इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा 11 3 जा 33, 33 + 9 42, 42/11। अब इसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 11 तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 11/42। फिर है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट है।